मालकन हर रात मेरी मुट्ठी गर्म कर देती। मैं भी मालकन को हर तरह से खुश करने की कोशिश करता, लेकिन एक रात मालकन 40,000 देकर कहने लगी आज। मेरे होश उड़ गए जब उस रात मालकन। ये आज से 2 साल पहले का वाक़ा है। मेरा ताल्लुक गांव से था और मैंने शहर में एक बंगले पर बतौर मुलाजिम नौकरी शुरू की थी। मैं उस बंगले में पिछले 3 साल से काम कर रहा था। इस बंगले में सिर्फ 2 लोग रहते थे, मालिक और मालकन। मालिक अक्सर शहर से बाहर रहते थे और हफ्ते में या कभी कभार महीने में 1-2 दिन के लिए आते थे। मैंने आज तक मालकन के घर वालों और शौहर के अलावा किसी को उनसे मिलने आते नहीं देखा था। एक हफ्ते कल जब अंधेरा पूरी तरह से अपने पर फैला चुका तब अचानक मैंने एक लड़की को आते हुए देखा। उसने खुद को स्याह रंग की चादर में छुपा रखा था। वो अपना एक हाथ मुसलसल चादर में छुपाए हुई थी। लड़की काफी पुरस्कार लग रही थी और वो मुसलसल बंगले के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। चौकीदार ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो चौकीदार से कहने लगी कि मैं तुम्हारी मालकन की दोस्त हूँ, मुझे उनसे मिलना है। उसकी बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि आज से पहले कोई लड़की इस तरह नहीं आई थी और 3 साल से मैंने तो मालकन के किसी दोस्त को घर में आते नहीं देखा और ना ही मालकन किसी दोस्त से मिलने जाती थी। और तो और उन्होंने तो कभी भी ऐसी किसी दोस्त का जिक्र भी नहीं किया था। इसी वजह से वो लड़की मुझे काफी खटक रही थी। उसका हुलिया भी काफी मशकूक सा लग रहा था। चौकीदार ने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद मालकन से बात करने चला आया। चौकीदार ने मालकन को बताया कि कोई लड़की उनसे मिलने आई है और खुद को उनकी दोस्त बता रही है। लेकिन अगला झटका तो मुझे तब लगा जब मालकन ने उसे फौरन अंदर भेजने का कहा। मुझे हैरत हो रही थी और तजस्सुस भी कि आखिर ये लड़की है कौन, जिसकी वजह से मालकन भी अचानक परेशान हो गई थी और उसे फौरन अंदर बुला लिया। मेरे अलावा एक माली और 2 औरतें इस बंगले में काम करती थी। उस लड़की के आते ही मालकन का भी अंदाज अजीब सा हो गया। वो काफी परेशान और घबराई हुई रहने लगी थी। एक मर्तबा फिर मुझे हैरत ने आन घेरा जब मालकन ने उन तीनों को बुलाया और उन्हें अपने क्वार्टर्स में जाने का कह दिया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो तीनों इतनी जल्दी क्वार्टर में चले जाएं। बल्कि मालकन तो गुस्सा होती थी। उन्हें रात के खाने के बाद ही इजाजत मिलती थी कि वो अपने अपने क्वार्टर में जाकर आराम कर सकें। मालकन काफी उसूल पसंद औरत थी और इसी वजह से उन्हें हर काम वक्त पर मुकम्मल चाहिए होता था। मेरा काम खाना बनाना था, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे रोक दिया था। तजस्सुस तो बहुत था मुझे कि उस लड़की के बारे में जानने का, इसीलिए मैंने शुक्र अदा किया कि मुझे वहीं रोक लिया गया। मैंने खाना बनाकर मालकन से पूछा कि खाना लगाऊं, तो उन्होंने कहा कि खाना मेरे कमरे में ही ले आओ। उन्हें खाना देकर मैं बर्तन धोकर अपने क्वार्टर में आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उस लड़की के बारे में सोचते सोचते ही रात गुजर गई। सुबह जब मैं नाश्ते के वक्त मालकन के कमरे में गया और मालकन से खाने का पूछा तो उन्होंने सिर्फ अपना खाना बनाने का कहा। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि रात को तो मैंने 2 लोगों का खाना भेजा था और अब एक का क्यों। मैंने उनसे पूछा कि मेहमान के लिए खाना नहीं बनाना, तो उन्होंने कहा कि वो तो जा चुकी हैं। ये बात मेरे लिए काफी हैरान कुन थी। वो इतनी जल्दी कैसे चली गई? खैर, मैंने मालकन का खाना बनाया, उनके कमरे में देने के लिए चला गया। कमरा अपनी असल हालत में मौजूद था, किसी चीज में कोई रद्दोबदल नहीं थी। खाने के बाद मैंने बर्तन धोए और फिर मुलाजमा को मालकन के कमरे की सफाई का बोलकर मैं चला गया, क्योंकि नाश्ते और बर्तन के अलावा मेरा और कोई काम नहीं था। जब मुलाजमा कमरे की सफाई करने मालकन के कमरे में आई तो उसे एक चाकू मिला जिस पर खून लगा हुआ था। वो डर गई थी और हवास बाख्ता चाकू लेकर मेरे पास आई। उसने मुझसे चाकू के बारे में दरियाफ्त किया तो मालकन के कमरे से चाकू के मिलने पर मुझे भी हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अचानक मुझे रात वाली वो मशकूक लड़की याद आई और फिर अचानक से चाकू का मिलना, आधी रात को लड़की का आना और सुबह सवेरे गायब हो जाना। ये सब काफी संगीन था। मामला बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था। कुछ तो और था जो नजरों से ओझल था। मैंने लाइल्मी का इजहार किया और मुलाजमा को भी फिलहाल मुंह बंद रखने का कहा, लेकिन मुलाजमा मेरी तवक्को से कुछ ज्यादा ही चालाक निकली। चुप रहने के बजाय वो चाकू सीधा मालकन के पास ले गई। मैंने भी मजबूरन उसके पीछे ही चला गया, लेकिन जैसे ही उसने चाकू मालकन के सामने किया तो चाकू को देखकर मालकन का चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने फौरन से मुलाजमा से वो चाकू छीन लिया और फिर कुछ पल बाद उन्होंने चाकू को देखकर मुलाजमा से कहा कि रात को फल काटती रही थी, जिसे काटते ही उसके हाथ कट गया था। मालकन साफ झूठ बोल रही थी, क्योंकि उनके माथे पर परेशानी की वजह से पसीना नमूदार होने लगा था। मैंने गौर से मालकन के दोनों हाथों को देखा, मगर मालकन के हाथ पर कोई भी जख्म का निशान मौजूद नहीं था। उस चाकू को देखकर उनके चेहरे पर जो घबराहट के तासुरात आए थे वो हमारे लिए भी तशवीश का बायस थे। मालकन ने वो चाकू लेकर हमें अपने कमरे से निकाल दिया और मैं सोच रहा था कि आखिर माजरा क्या है। शाम होते ही वो लड़की फिर आ गई। उसे देखकर मुझे अब शक नहीं, यकीन हो गया था कि मालकन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर मालकन खुद दलदल में गिरना चाह रही थी। मगर आज वो लड़की कल वाले वक्त पर नहीं, बल्कि उसे सीधे आधा घंटा ताखीर से आई थी। रात फिर यहाँ गुजारने के बाद वो सुबह वापस जा चुकी थी। चौकीदार ने उसे पहचान लिया था और मालकन ने भी कहा था कि वो जब भी आए
जब भी जाए उसे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वो चुपचाप सीधा मालकन के कमरे में चली गई और रात वहां गुजारने के बाद सब फिर से गायब हो गई। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। वो शाम को आती और सुबह 6 बजे से पहले ही चली जाती, मगर शाम को कभी एक वक्त नहीं आती, कभी जल्दी आती, कभी देर से। एक दिन वो जल्दी आ गई और उसी शाम मालकन के अम्मा अब्बा भी उनसे मिलने आए। तब उनकी सहेली सामने नहीं आई, बल्कि मालकन ने उनके सामने ही उसका जिक्र करने से मना कर दिया कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि घर में उनके अलावा भी कोई मौजूद है। मालकन ने कहा कि तुम में से कोई भी मेरी सहेली का जिक्र किसी और के सामने नहीं करेगा। अगर किसी ने भी इस बारे में बाहर किसी से भी बात की तो वो नौकरी से फारिग होगा। सबको अपनी नौकरी प्यारी थी, सब खामोश हो गए, मगर हर एक के दिल में शक पैदा हो चुका था कि ये लड़की आखिर है कौन। ये लड़की अब एक पहेली बन चुकी थी। बाकियों को तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मुझ में जासूसी का कीड़ा कसरत से अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं ये राज जानकर ही रहूंगा कि आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ करने क्या आती है। आज उस लड़की की उस घर में तकरीबन 5वीं रात थी जब मालिक के कमरे से तोड़फोड़ की आवाजें सुनाई देने लगी। बाकी मुलाजिम तो जा चुके थे, बस मैं ही था जिसने ये तोड़फोड़ की आवाजें सुनी थी। सोचा मुलाजिमा मालकन के कमरे में सफाई करने के लिए गई तो बहुत हैरान थी, क्योंकि मालकन के कई परफ्यूम, गुलदान और भी कई टूटी हुई चीजें मिली थी। मालकन तो बहुत नर्म मिजाज की खातून थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनके कमरे में ऐसी आवाजें आई हों या उन्होंने कभी गुस्से में भी किसी चीज को यूं तोड़ा हो, बल्कि वो तो अपनी हर चीज को संभाल कर रखती हैं। घर का माहौल बहुत अजीब हो गया था, क्योंकि रोज कोई न कोई नई कहानी सुनने को मिल रही थी। और ये सब तब से शुरू हुआ था जब से वो लड़की इस घर में आने शुरू हुई थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मालकन से इस बारे में सवाल करे। मेरे दिल में भी तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। आखिर एक ऐसी लड़की जो उनकी सहेली थी, वो उसे सबसे क्यों छुपा रही थी? इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो जरूर थी, कोई राज तो था। 1-2 बार तो मैंने साथी मुलाजमों के मुंह से अजीब अजीब सी बातें सुनी। उनको तो लगता था कि वो कोई चुड़ैल है जो शाम को अंधेरे में आती है और सब रोशनी होने से पहले गायब हो जाती है, मगर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन मेरे जहन में ख्याल आया जिस पर मैंने फौरन अमल करने का सोचा। एक रात मैंने पूरी रात जाग कर उसके निकलने का इंतजार किया। सब कुछ 6 बजते ही वो बंगले से निकल गई। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जैसे मैंने फौरन अमल में लाने का सोचा। मैंने सोच लिया था कि अब तो हकीकत सामने आकर ही रहेगी। अब मैं मालकन की सहेली के आने का इंतजार करने लगा। अगली शाम जब वो आई तो मैंने उनके खाने में नींद की दवा मिला दी। ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो खाना मालकन न खा ले। अगर खाना मालकन खा लेती तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाता। इसी वजह से मैंने मालकन और उनकी सहेली का खाना वक्फे से भेजा, और जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। वो खाना खाने के बाद बेहोश हो गई। मालकन कुछ देर के लिए अपने कमरे से निकली तो मैंने फौरन उनकी सहेली को कमरे से निकाला और उसी स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसके बाद हिम्मत करते हुए मैं खुद उसकी चादर ओढ़कर मालकन के कमरे में बत्ती बुझाकर सो गया। आधी रात गुजरी जब मालकन ने अचानक मुझे झंझोड़ कर उठाया, मगर अपनी सहेली की जगह मुझे सोया देखकर वो परेशान हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इस हरकत का नतीजा ये निकलेगा। मालकन ने मुझे बहुत से पैसे दिए, मैं बहुत खुश हो गया। इससे पहले मेरे जहन में मालकन के लिए मनफी ख्यालात आने लगे थे, मगर जब मालकन ने मुझे पैसे दिए तो मैं उनका मशकूर हो गया। थोड़ी देर पहले जो हुआ था इससे मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि मैं कभी अपने गांव वापस नहीं जा सकूंगा। मेरी बीवी बच्चों की मुझे फिक्र होने लगी थी, मगर सब कुछ मेरी सोच के बिल्कुल बरक्स हुआ था। मुझे इतने पैसे मिले थे जो मेरी साल की तनख्वाह से भी ज्यादा थे। ये पैसे मुफ्त में नहीं मिले थे, बल्कि मुंह बंद रखने की कीमत थी। उस रात जब मालकन ने आधी रात को झंझोड़ कर मुझे उठाया, मैं डर गया। अब मेरे साथ क्या होगा? मालकन ने जब मुझे अपनी सहेली की जगह देखा तो हैरान रह गई, मगर उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। लेकिन उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उन्होंने मुझे बताया कि बाहर पुलिस आई है। पुलिस का सुनकर ही मैं परेशान हो गया। मैंने मालकन से माफी मांगी। मुझे लगा शायद अब वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगी। मैं मालकन की मिन्नत समाजत करने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मालकन ने मुझे खामोश रहने का कहा। मुझे लग रहा था उन्होंने पुलिस को बुला लिया होगा, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। पुलिस के जाते ही मालकन ने मुझे सारी कहानी बता दी। पुलिस मालकन की सहेली को गिरफ्तार करने आई थी। वो इसलिए रात के अंधेरे में आती थी क्योंकि वो पुलिस से छुप रही थी। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। एक लड़की भला ऐसा क्या कर सकती है कि उसे पुलिस से यूं छुपना पड़े? पुलिस ने घर की तलाशी ली थी। उन्होंने सब कमरे देखे थे, मगर वो लड़की ना मिली तो वो लोग वापस चले गए। पुलिस के जाने के बाद मालकन ने अपने कमरे में मेरी मौजूदगी के बारे में पूछा। मालकन ने कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने खुद को बचाने के लिए फौरन झूठ का सहारा लिया। मैंने जवाब दिया, मालकन मैंने आपकी और आपकी सहेली की बातें सुननी थी। मैंने उनको पुलिस से बचाने के लिए ये सब किया। मैंने उनसे कहा कि उनकी सहेली को पुलिस से बचाने के लिए मैंने स्टोर रूम में छुपा दिया। इस पर मालकन बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके मुताबिक मैंने उन्हें और उनकी सहेली दोनों को बचा लिया था। उन्होंने मुझे पैसे दिए जिसमें बहुत खुश हो गया।
میں نے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ پولیس ان کو پکڑنے کیوں آئی تھی۔ میرے خود کے دل میں چوٹ تھا، میں لالچ میں آ گیا۔ مالکن نے میرا منہ بند رکھنے کے لیے مزید پیسے دینے کا وعدہ کیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا، مجھے بھاری رقم ادا کی گئی تھی۔ بس پھر مالکن نے میری مدد سے اپنی سہیلی کا ویزا لگوایا اور بہت مشکل سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے خفیہ طریقے سے اپنی سہیلی کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ مالکن کی سہیلی پولیس کے ڈر سے وہاں چھپی ہوئی تھی۔ وہ شام کو یہاں آتی، رات کو سوتی اور صبح 6 بجے اٹھ کر یہاں سے نکل جاتی۔ سب سمجھتے وہ چلی جاتی ہے، مگر وہ جاتی نہیں تھی، بلکہ بنگلے کی پچھلی طرف ایک پرانا گودام تھا جو 3-4 سال سے بند تھا۔ وہ وہاں جا کر دن میں چھپ جاتی۔ پولیس کو کسی طرح سے مالکن پر شک ہو گیا، وہ اسے پناہ دے رہی تھی۔ تبھی انہوں نے رات کو چھاپا مارا، مگر کچھ نہ ملا۔ مالکن کی سہیلی کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ ان کی اور مالکن کی دوستی کالج کے زمانے سے ہوئی تھی۔ مالکن کی سہیلی کی شادی اس کے ماں باپ نے زبردستی ان کے کزن سے کروا دی۔ وہ اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی تھی اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کی دھمکیوں سے اسے مجبوراً یہ شادی کرنی پڑی۔ وہ اس شادی سے ہرگز خوش نہیں تھی اور اسی وجہ سے شادی کے شروع دنوں سے ہی ان دونوں میاں بیوی کے جھگڑے ہونے لگے تھے۔ وہ کسی طور اپنے شوہر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے آہستہ آہستہ جھگڑے بڑھتے گئے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی گئی۔ ایک دن اس جھگڑے کا نتیجہ بہت برا نکلا۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ لیکن انجانے میں اسے اپنے شوہر کا قتل ہو گیا۔ وہ چاقو جو اس دن ہمیں مالکن کے کمرے سے ملا تھا وہی چاقو تھا جس سے قتل ہوا تھا۔ قتل کرنے کے بعد وہ بری طرح گھبرا گئی۔ وہ لاش کو وہیں چھوڑتے خود کو ایک چادر میں چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ چاقو اس نے چادر کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ راستے میں کسی کو فون بوتھ سے اس نے مالکن کو کال کیا اور اس سے مدد مانگی۔ مالکن اسے اپنے گھر آنے کو کہا اور ان کے پاس آ کر اس نے مالکن کو ساری بات بتائی۔ بری طرح روتی ہوئی ان سے مدد مانگنے لگی۔ مالکن نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وجہ سے مالکن نے اس کو اپنے گھر پر پناہ دی تھی، مگر مالکن کی سہیلی ذہنی مریض بن گئی تھی۔ رات کو جب بھی اسے یاد آتا کہ اس سے قتل ہو گیا تو وہ بری طرح گھبرا کر چیزیں توڑنے لگ جاتی۔ یہ بات انہوں نے اپنے گھر والوں اور شوہر سے بھی چھپائی تھی، کیونکہ اگر انہیں اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی اس کی مدد نہیں کرنے دیتے۔ اسی لیے مالکن نے سب کو اس بات کا کسی سے ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ جب مجھے یہ سب پتہ چلا، پہلے میں نے پولیس کو بتانے کا سوچا، مگر جب مالکن نے پیسے دیے تو میرے دل میں لالچ آ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں پولیس کو سچائی بتا دوں تو پولیس مجھے کچھ نہیں دے گی، میری نوکری بھی جائے گی، پھر میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کے برعکس اگر میں پولیس کو کچھ نہیں بتاتا تو مالکن مجھے اور بھی پیسے دیں گی، میری تنخواہ بھی شاید بڑھ جائے۔ میں جانتا تھا یہ سب غلط ہے، مگر اس کے باوجود میں نے اپنی ضمیر کو سلا دیا۔ پیسے کی چمک نے میرے ضمیر کی آواز کو دبا دیا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری خاموشی کی وجہ سے قاتلہ آزاد گھوم رہی ہے، مگر میں اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں نے سچائی اور پیسے میں سے پیسے کا انتخاب کیا۔ غلط کیا، مگر اور کوئی راستہ میرے پاس نہیں تھا۔